सर्वेभ्यो नमो नमः। कुछ नई बातें। जीवनम किम, जीवन क्या है। स्वकीयान स्वप्नान साकारं कर्तुम सर्वश्रेष्ठः उपायः कः। अर्थात अपने सपनों को साकार करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि आप स्वयं जाग जाएं। जागर्तु उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। क्योंकि यह जीवन दिव्य है, किंतु भिन्न विचारवान पुरुषों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्यायित है। अर्थात बहवः भिन्नाः विद्वांसः भिन्न प्रकारेण व्याख्यायितवन्तः। क्या कहा है, किस प्रकार के व्यक्ति ने। एक धनी व्यक्ति, धनिकः किम कथयति, धनी व्यक्ति कहता है कि धन ही जीवन है। अर्थात धनी व्यक्ति के लिए धन जीवन है। जो निर्धन है और आश्रयहीन है उसके लिए क्या है। वह कहता है जीवन दुखों का जाल है। और इसी प्रकार शीत वर्षा ग्रीष्म सहन करते मजदूर के लिए श्रमिकः किम कथयति, श्रमिकस्य कृते जीवनम कथम कीदृशम। श्रमिकस्य कृते, श्रमिक के लिए जीवन संघर्ष भरा। अर्थात वह कहता है कि जीवन तो एक संघर्ष है। शराबी क्या कहता है, यह मदिरापानम करोति सुरापानम करोति अहर्निशम तस्य कृते जीवनम कीदृशम। उसके लिए जीवन कैसा है। शराबी के लिए शराब से भरी बोतल में सीमित जीवन, उसके लिए जीवन जो शराब से भरी बोतल है बस उसी में सीमित। एक बीमार के लिए क्या है, रुग्णः किम कथयति, रोगी क्या कहता है। रोगी कहता है कि जीवन रोगों का घर है। जीवनम रुग्णालयम, जीवन रोगों का घर है, जीवन व्याधियों का घर है। इसी प्रकार से वसंत की मादकता में झूमती चिड़िया क्या कहती है। वसंत की मादकता में झूमती हुई चिड़िया कहती है जीवन एक वाटिका का पूर्ण विकसित पुष्प है। जीवनम एकम वाटिका एक जीवनम एकस्याः वाटिकायाः पूर्णम विकसितम पुष्पम अस्ति। जीवन एक वाटिका का पूर्ण विकसित पुष्प है। पिंजड़े में बंद पंछी क्या कहता है, पिंजड़े में बंद पक्षी, उसके लिए जीवन क्या है। उसके लिए जीवन बंधन है। जीवनम परतंत्रम, परतंत्रता अस्ति, जो कि उड़ न पाने की निराशाजन्य वेदना से ग्रस्त है, उड़ नहीं पाता है, इसलिए वह कहता है जीवन बंधन है। दर्शन शास्त्री किम कथयति, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता क्या कह रहा है। दर्शन शास्त्री कहता है जीवन मिथ्या है, जीवन भुलावा है। हे मानव, इस मिथ्या जीवन में, इस भुलावे में क्यों पड़ा है। जाग, बाहर निकल। किस तरफ बढ़, दर्शन की ओर बढ़। एक आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न व्यक्ति क्या कहता है। आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न व्यक्ति के लिए जीवन कहता है कि प्रभु प्रदत्त जीवन प्रभु प्राप्ति का साधन है। प्रभुणा यत् प्रदत्तम जीवनम तत् प्रभोः प्राप्तेः साधनम अस्ति। और इसीलिए इसे व्यर्थ न किया जाए, कदापि व्यर्थम न करणीयम। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जीवन कोई परंपरा नहीं बल्कि एक जय यात्रा है, जिसका शुभारंभ जन्म से होता है और समापन मृत्यु से होता है। मानव देह केवल खाने पीने सोने और भोग विलास के लिए नहीं, सदुपयोग के लिए है। मानव जीवनम सदुपयोगाय। यह प्रश्न महत्वहीन है कि व्यक्ति ने कितना लंबा जीवन जिया, किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है
कि उसने कैसा जीवन जिया। जीवन वरदान बना लें या अभिशाप, ये अपने ऊपर से स्वयं पर निर्भर करता है। हम अपने जीवन को वरदान बना सकते हैं या अभिशाप बना सकते हैं। जीवनम कीदृशम कर्तुम वयम शक्नुमः वरदान पूर्णम अभिशाप पूर्णम वा एतस्य कृते विवेकस्य प्रयोगम करोतु। विवेकः अनिवार्यः। विवेक शून्य मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है सुने सब, लेकिन गुणों को धारण करें और अपने विवेक का प्रयोग करें। दर्शन कहता है ऐहिक व पारलौकिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक प्रगति ही आधार है। दर्शन के आधार पर हम आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ें, क्योंकि कष्ट, तनाव और दुखों की मुक्ति शाश्वत सत्य और अध्यात्म पथ पर चलकर ही संभव है। अतः हम सभी को अध्यात्म पथ की ओर बढ़ना चाहिए। अध्यात्म मार्गेण एव वयं जीवनं यापयामः सुखेन यापयामः इति।